आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज इस वीडियो में है जो बिहार डीएलएड परीक्षा 24/9/2022 को जो हुआ था उसका देखेंगे प्रश्न आंसर, जिसका सबसे पहले देखेंगे हिंदी का सबसे पहले है 1 नंबर से चलिए आज के पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन है ये, कहता है हिंदी का सामान्य ज्ञान, कहता है आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में जो खाक छानना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, कहता है तैयार हो जाना, दर दर भटकना, या खाली बैठना, या बहुत लज्जित होना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, दर दर भटकना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है ऑप्शन 2 है, सॉरी प्रश्न 2 है, कहता है इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? कहता है अपमानित करना, सम्मानित करना, इज्जत करना या आदर करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है हास, या उत्साह, या भय, या जुगुप्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भय हो जाएगा। हास रस का अस्थायी भाव हास है, भयानक रस का अस्थायी भाव भय है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है और विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानो जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? ऑप्शन है देखिए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्या, वाक खंड या उपवाक के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? तो पहला है प्रधान वाक खंड का खंड या प्रधान उपवाक, दूसरा है आश्रित वाक खंड या आश्रित उपवाक,
चलिए अगला देखिए प्रश्न है, कहता है मतदाता शब्द में समास कौन सा है? ऑप्शन है अवयव अवयवीसाव भाव या दंत या दिगो या तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है। ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या सलेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट कहता है ऑप्शन है देखिए कंठ से या मुर्गा से या दंत से या होठ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मुर्गा। सही आंसर हो जाएगा मुर्गा। देखिए री ट वर्ग ट ठ ढ ढ नो र और स, इसका उच्चारण मुर्गा से मूर्धा मूर्धा से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, ये रहा 11 नंबर है। देखिए कहता है प्रति नदी में पावना बोरियो में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जवाल उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सम्मानजनक बात करना, अपमानजनक बात करना, जहर खाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, अपमानजनक बात करना, जहर उगलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ा हूँ, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वह मुझे देखा तो, यह हो गया अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य हो गया उसने मुझे देखा तो घबरा गया। ठीक है, देखिए मैं किताब पढ़ा हूँ, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मैंने किताब पढ़ी है, यह शुद्ध हो जाएगा। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, यह शुद्ध हो गया। यहाँ बता रहा मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, यह शुद्ध हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य मैंने पुस्तक पढ़ी है? ऑप्शन है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपरोक्त सभी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कृत्यवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कहता है वर्ज्य युद्ध में कौन सा समास है? ऑप्शन है दिगो, दंत, कर्मधारय या बहुब्रीहि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है आय योग जो सिखावन पांडे परमार्थी पुरानी लादे जयो बंजारे टांडे। पंक्तियों में कौन सा शक्ति होती है? ऑप्शन है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है छंद शब्द। छंद शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन है छिदि से, छद से, छंद से या छम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छिदि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छिदि से बना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कहता है मान हूँ विधि तन अच छवि स्वच्छ रखावे काज दृग पाव पग दृग पग पोषण को करे पोषण पायदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या सलेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए है। कहता है आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? ऑप्शन है मधिर, ओज या बेदर्भी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेदर्भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हाँ। कहता है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? स्वर, गुण, वृद्धि, यन, यादि, अयादि, यह 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों प्रिय या थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखें। कहता है जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है सलेश, रूपक, यमक, विरोधाभास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विरोधाभास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है ललन चलन सुनी पालन में आंसुआ छल के आए कोई लखाए ना सकिन हो झूठे ही जमू हाय में कौन सा अलंकार है? कहता है अलंकार को बताइए। तो वह जो व्यक्ति या विभावना, अनुप्रिया या संदेह। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यह काम आप पर निर्भर है। अशुद्ध वाक्य को कहता है चुनने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध वाक्य है। प्रातः काल समय के घूमना चाहिए, इसका स्थान पर होना चाहिए प्रातः काल घूमना चाहिए, तब जाके ये शुद्ध होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं प्रश्न। कहता है वंश स्तर क्या है? वर्णिक छंद या मात्रिक या सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा वर्णिक छंद। चलिए केवल देखिए वर्ण गणना पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कर्म इस प्रकार है
जगन, तगन, जगन और रमक, ये सब छंद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अस्थियोक्ति या विरोधाभास, संदेश या विभावना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरोधाभास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, कहता है इसमें से अशुद्ध वाक्य को चुनने के लिए कहता है, उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। 28 नंबर कहता है, इन दोनों में यही अंतर है, मुझे दरभंगा जाना है, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही है जो अशुद्ध वाक्य है। इसके स्थान पर होना चाहिए, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कहानी दिया हुआ है और इसका कहता है, इसमें से प्रश्न ये प्रश्न है इसमें से जो कहता है, इसमें भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रभु, ईश्वर, परमात्मा या उपरोक्त। उसमें पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि इस कहानी में इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सभी नाम से भगवान को पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए है, कहता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि। अब देखेंगे प्रश्न आंसर जो कि विज्ञान से देखेंगे, जो कि 86 नंबर से चालू है। कहता है पहला प्रश्न, डैश के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है कितना? 11, 13, 10 या 12? इसकी कितना संख्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? देखिए, द्रव्यमान की संख्या 23 है, परमाणु संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसमें से इक्वल टू 23 माइनस 11 कर दीजिए तो 12 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए है, अगला है प्रश्न, कहता है 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी होगी? ऑप्शन है 100 जे, या जे मतलब जूल, 400 या 500 या 600? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 600 जूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, ऊर्जा की खपत इक्वल टू होता है पी इंटू टी। देखिए 100 वाट इंटू 1 मिनट, 100 वाट इंटू 1 मिनट यानी 7 सेकेंड होता है, और इसको दोनों को गुना कर दीजिए तो यह हो जाएगा, दोनों को गुना कर देने से 600 जूल निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 16 या 10 पे पावर 3, 10 क्यूब या 16 या 3 इंटू 16.3 इंटू 10 पे पावर माइनस 17 है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है? लेड, लोहा, कॉपर या पारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय धातु। देखिए कहता है, देखिए विकल्प के अनुसार सबसे सक्रिय धातु आयरन यानी लोहा है, विकल्प के अनुसार। लेकिन घटते क्रम में सक्रियता लोहा देखेंगे तो लोहा, लेड, कॉपर, मरकरी, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो होता है सक्रिय मरकरी होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद लेड होता है, तब लोहा होता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार लोहा है।
सबसे सक्रिय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम। कहता है वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है लिनियस या अरस्तु, हिटेकर या बेंथम और हुंकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक आधारित प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो अरस्तु था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु था। चलिए अगला प्रश्न है अवतल लेंस का अवधारणा। कहता है अवतल लेंस का अवधारणा एम बराबर होता है कितना? ऑप्शन ए है यू बाई वी, यू वी, यू प्लस वी, यू वी बाई यू। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कहता है अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा? कौन सबसे पहले जम जाएगा, कौन बाद में रहेगा, यह पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा मरकरी पहले, पानी उसके बाद तेल। तेल सबसे ऊपर आ जाएगा, मरकरी सबसे नीचे चला जाएगा। अब बीच में जो बच जाएगा वो बीच में पानी रह जाएगा। मरकरी, पानी, तेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है किसी गतिमान वस्तुओं के लिए व्यवस्था और दूरी का अनुपात होता होगा क्या? हमेशा एक से कम, हमेशा एक से ज़्यादा, एक से कम या एक के बराबर, एक के बराबर या एक से ज़्यादा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक से कम या एक के बराबर भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए है कहता है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग बनता है? ऑप्शन है पंकेसर, कीर्तिकर, अंडाशय या ड्रीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है? CaOl या CaOH2, CaCO3 या Ca। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वनों को कटाई, सिंचाई या साक्षरता। सही आंसर क्या था? वनों को काटने से बचाना था, वृक्ष को बचाना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और यह इस अहिंसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, जो कि अब उत्तराखंड में है। इस आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगला प्रश्न है कहता है अमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? देखिए अमीटर का किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने का यंत्र, अतः इसका प्रतिरोध नग्न रहता है जिससे कि यह संपूर्ण विद्युत धारा का सही मापन कर सके। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है क्या? फैलिन विलयन या टोलेंस रिएजेंट या सिरका या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरका। अगला प्रश्न देखिए फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन है एथिलीन,
ऑक्सिन, जेबरलिन, जेबरेलिन या साइटोकिनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए प्रश्न, कहता है मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा और तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का डैश है। ये ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। कहता है देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस से के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, सीए, टीएबी, एचआईवी। कौन सा टीका है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डीपीटी। डीपीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से इस सब से बचाने के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है देखिए, कहता है माइक्रोकांडिया की संख्या अधिक होती है किसमें? अंकुरित बीज में, सुप्त बीज में, सूखे बीज में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अल्टरनेरिया, सोलोनी या फाइटोफाइट्रो इन्फ्रेस्टा या सिनकाइंट्रिया इंडोबायोटिकम, या अगला डी है फिथियम इफेनिडेरोमोटम। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अल्टरनेरिया सोलानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गुवाहाटी, मासीनारास, कोलकाता, शिमला। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मासीनारा, ऑप्शन नंबर बी। मासीनारा कहाँ पर है? तो ये मेघालय में लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर। यहाँ गारो, खांसी, जैंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं के कारण सर्वाधिक वर्षा करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है किसमें? एनेलिडा में या आर्थ्रोपोडा में या मोलस्का में या प्लेटीहेलिमंथेस में? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही आंसर हो जाएगा, प्लेटीहेलिथम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन का मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न है, ऑप्शन है देखिए 15, 18 या 17 या 16, 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। ये सभी को आंसर पता होगा कि 18 साल होने पर मतदान किया जाता है और यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। चलिए अगला बात देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? ऑप्शन है 1920, 1918, 1917 या 1919। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 1919 को यह पास किया गया था। इसके अनुसार किसी संदेहस्थ भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है सही नहीं है। देखिए कहता है भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो सही पूछ रहा, सही नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। इसके अनुसार ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए, फलों सब्जियों तथा मसालों के उत्पादन में को बागवानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये सब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। कहता है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? ऑप्शन है 8, 9, 6, 7 या 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और 7 है देश। 7 कौन कौन सा देश है चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा लास्ट में म्यांमार। ये सब स्थलीय सीमा लगती है भारत के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? ऑप्शन है 17.5, 20, 16 या 19। कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17.5%। जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड। और ये डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया है इसको। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। 3.5, 4 उसके बाद इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, भाग 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? मध्य युग, प्राचीन युग, वर्तमान युग, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य युग में किया गया था। जबकि प्राचीन काल में से ही सासाराम का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा या डिगबोई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई जो है असम राज्य में अभी है वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है वाशिंगटन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस, जबकि अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे वाशिंगटन में। और इनके नाम पर शहर भी है वाशिंगटन, जो कि अभी वर्तमान में राजधानी है। स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण वेस्टर्न की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1973 को हुई थी। वेस्टर्न की चाय पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है? 1/4, आधा, 1/4, 3/4 या 3/3, 2/3 सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। पानी से ढका हुआ है, जिसमें 97.5% जल जो है महासागर में है, और जो खारा तथा 2.5 भाग जो है मीठा पानी है, पीने जो लायक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, कहते हैं सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हरियाणा से हो गया था। हरियाणा से कब शुरुआत हुआ था? 1990 में शुरुआत हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान के शक्ति संगठन MKSS ने अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। सूचना के अधिकार नियम 2005 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व ही 9 राज्यों ने इसे लागू कर दिया था, जिसमें तमिलनाडु ने 1997 में सर्वप्रथम इसे लागू किया था। तदुपरांत गोवा, कर्नाटक आदि राज्य थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है स्टॉकहोम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जेनेवा, एंटवर्प बेल्जियम या पेरिस फ्रांस।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रसंघ का सर्वप्रथम स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विल्सन के प्रयास से 1920 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है एक प्रतिनिधित्व भिन्न अंश हमेशा क्या होता है? ऑप्शन है 2, 1, 3 या 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा अंश 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न नीचे छूट गया, ये रहा। देखिए, कहते हैं लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन देखिए इसका क्या क्या है। अशिक्षा, निर्धनता, निर्धनता, विकास या विषमता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषमता। अगला प्रश्न है, कहता है एक जनता एक साम्राज्य एक लेख नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है हिटलर ने, या मुसोलिनियो ने, या बिस्मार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यह हिटलर ने दिया था, जो कि जर्मनी का शासक था। हिटलर ने दिया था, नाजी पार्टी का नेता था। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? ऑप्शन है पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्साई की संधि। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? चावल, गन्ना, मक्का या बाजरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, और ये आज का लास्ट वीडियो था, सॉरी आज के वीडियो में ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।